हाँ भाई नमस्कार, गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अपन डीसी मोटर की बात करें तो मोटर के अंदर पार्ट आ जाता है अपने टॉर्क का। अब बात करते हैं टॉर्क क्या होता है, किस हिसाब से कार्य करता है, किस हिसाब से सूत्रधार क्या है, इसका मात्रक होता है, किस हिसाब से आपके पेपरों के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ये बातें अपन कर लेते हैं। आज देखो टॉपिक अपने छोटे छोटे रहेंगे, 10-10, 15-15 मिनट के टॉपिक रहेंगे। इनमें ही आपको सूत्र भी बता दिया जाएगा चैप्टर के लिए। जैसे बड़ा चैप्टर हो जाता है, कोई मोटर की स्टार्ट करते हैं उसमें मोटर का विवरण तो बड़ा हो जाता है। बाकी ये छोटे छोटे मैंने एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन उठाता हूँ और इनको मैं 10 से 15 मिनट में लेने की कोशिश करता हूँ। तो मित्रों बात करते हैं टॉर्क की, ज़्यादा समय नहीं लेके मैं टॉर्क की सीधी बात कर लेता हूँ ना। टॉर्क को टी से दर्शाते हो आप, मोटर पड़ी थी तब अपने मैंने बता दिया था। तो टॉर्क होता है F इंटू आर, मतलब बल इंटू त्रिज्या के गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। तो बल को तो आप किससे दर्शाते हो, बल का तो होता है न्यूटन एन से, और इसको त्रिज्या को मीटर से। अब मैं यहाँ से ये कहूँ कि टॉर्क किसे कहते हैं कि डीसी मोटर के ऊपर जो डीसी मोटर की जो शाफ्ट लगी हुई है उसकी त्रिज्या और उस शाफ्ट के द्वारा उत्पन्न किए गए बल के गुणनफल को क्या कहते हैं, टॉर्क। तो यहाँ से एक लाइन लिखनी है टॉर्क की परिभाषा के अंदर, या तो लिख दो बल इंटू त्रिज्या, या फिर लिख दो कि मोटर के अंदर शाफ्ट की त्रिज्या व उस शाफ्ट पर लगे बल के गुणनफल को टॉर्क कहा जाता है। कि डीसी मोटर के अंदर जो शाफ्ट के ऊपर जो शाफ्ट की जो त्रिज्या होती है वो, और जो मोटर के अंदर जो आपके जो शाफ्ट के ऊपर जो बल लगा हुआ है। अब सीधी सी बात करें कि जब आप सीरीज मोटर को लेते हो और सीरीज मोटर को नो लोड पे नहीं चला सकते, अगर आप प्रैक्टिकली किसी तरीके से उसको सीरीज मोटर को चलाते हो तो उस मोटर के शाफ्ट पे एक पुल्ली लगी होती है, उस पुल्ली के आप फैन बेल्ट लगा देते हो ऐसे लोड के रूप में। अब उस शाफ्ट के ऊपर आप जैसे उस मोटर को चलाओगे तो शाफ्ट पे आपने लोड जोड़ दिया, भाई वो फैन बेल्ट से उसको कस दिया, लोड जोड़ दिया। जैसे उस शाफ्ट की तो त्रिज्या और उस शाफ्ट के अंदर जो बल उत्पन्न हो रहा है, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, टॉर्क है। दूसरी बात में अगर मैं सीधी बात करूं तो बात सीधी है कि जैसे शाफ्ट के ऊपर जो बल उत्पन्न होता है और उस बल को वो बल क्या करता है, दूसरे चीज को भी, दूसरे लोड को भी, जो लोड के अंदर जो प्रक्रिया होती है उसको भी अपनी तरफ अटैन की कोशिश करता है, मतलब अपने अंदर मिलाने की कोशिश करता है। इस मिलाप को क्या कह देते हैं, सॉफ्ट टॉर्क। क्या, सॉफ्ट टॉर्क। आर्मेचर टॉर्क अलग होता है और सॉफ्ट टॉर्क अलग होता है। आर्मेचर टॉर्क होता है जो सॉफ्ट टॉर्क से ज्यादा होता है। आर्मेचर टॉर्क होता है ना जो आपका सॉफ्ट टॉर्क से ज्यादा होता है। क्या होता है, आर्मेचर टॉर्क सॉफ्ट टॉर्क से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट टॉर्क कम क्यों होता है कि जो घर्षण हानियां होने के कारण उसके टॉर्क में यांत्रिक ऊर्जा, जो यांत्रिक जो आउटपुट अपने को मिलता है वो कम मिलता है। आर्मेचर के अंदर वैद्युतिक ऊर्जा होती है, मोटर के अंदर वैद्युतिक ऊर्जा के कारण जैसे जैसे आपका आर्मेचर के अंदर जो प्रक्रिया होगी घूर्णन गति होगी, घूर्णन गति छेदनों का होने के बाद में जैसे आपका शाफ्ट वगैरह घूमेगी, उस घूर्णन गति के कारण, घूर्णन हानियों के कारण कुछ शाफ्ट पर जो आता है जो टॉर्क, जो सॉफ्टवेयर पर जो टॉर्क मिलता है ना, जो बाहरी आउटपुट में अब जो टॉर्क मिलता है वो आर्मेचर टॉर्क से सदैव ही कम होता है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आर्मेचर टॉर्क सॉफ्ट टॉर्क से होता है अधिक, कम, बराबर या उच्च। तो कभी उच्च वगैरह कुछ नहीं करना आपको, कम भी, हाँ सदैव कम होता है। क्या होता है, सदैव कम होता है। अब बात करें क्या कि डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है आपका, जो डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है, डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है, टॉर्क जिसको टी से दर्शा रहे थे, ये आर्मेचर धारा के समानुपाती एक तो,
और एक होता है आर फील्ड के फ्लक्स के समानुपाती। भाई जो डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क हो रहा था वो आर्मेचर धारा के समानुपाती भी हो रहा था। सीरीज मोटर के अंदर जो संतृप्ति के बाद आर डीसी में जो टॉर्क हो रहा था तो आर्मेचर धारा के समानुपाती हो रहा था संतृप्ति के बाद, और संतृप्ति से पहले आर्मेचर धारा के समानुपाती हो रहा था, सॉरी आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती हो रहा था। और डीसी मोटर दूसरी बात करें सीरीज फ्लक्स के अंदर आर्मेचर टॉर्क होता है जो आपका हुआ तक नहीं होता फ्लक्स के समानुपाती। ठीक है, तो मैं अगर इन दोनों को साथ लिखूं तो डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है, डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर द्वारा टॉर्क समानुपाती और आर्मेचर द्वारा सीरीज फ्लक्स के समानुपाती होता है। मतलब डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है आर्मेचर धारा के समानुपाती भी होता है और फील्ड के अंदर उत्पन्न टॉर्क के समानुपाती भी, उत्पन्न फ्लक्स के समानुपाती भी होता है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक की बात समझ में आई। भाई टॉर्क होता है बल इंटू त्रिज्या का गुणनफल, ये भी आपकी परिभाषा है सीधी सीधी। दूसरी परिभाषा आप कह सकते हो कि जो शाफ्ट के अंदर उत्पन्न बल, शाफ्ट के अंदर जो उत्पन्न बल व शाफ्ट के त्रिज्या व शाफ्ट के अंदर उत्पन्न बल के गुणनफल को क्या कहते हैं आप, टॉर्क कहते हो। तीसरी बात की अपन ने डीसी मोटर के अंदर टॉर्क की, तो डीसी मोटर का टॉर्क होता है आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। दूसरा होता है जो फील्ड फ्लक्स के समानुपाती होती है। क्वेश्चन 3 हल होते हैं आपके। ठीक है, इसका मात्रक की बात करें तो बल को न्यूटन में लेते हैं और त्रिज्या को मीटर में लेते हैं, तो इसका हो जाता है न्यूटन इंटू मीटर मात्रक हो जाता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे मित्रों बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करते हैं क्या कि डीसी जो आपका टॉर्क है, यहाँ तक की बात समझ में आई और आई भी गई, इतनी कोई हार्ड बातें नहीं चल रही अपनी, है ना। अब दो चीजें बात को ध्यान रखनी है, एक तो सीरीज मोटर का टॉर्क, डीसी सीरीज मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क जिसको टी से, तो ये क्या होता है, एक तो होता है डीसी मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती, तो यह तो होता है संतृप्ति से पहले, संतृप्ति से पहले, संतृप्ति से पहले। पहले मोटर पढ़ाई थी तब आपको मैंने बता भी दिया था। दूसरा सीरीज मोटर का टॉर्क होता है आर्मेचर धारा के समानुपाती, यह हो गया संतृप्ति के बाद, संतृप्ति के बाद। अब मेरे प्यारे मित्रों देखो क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। डीसी सीरीज मोटर का क्वेश्चन आ गया कि डीसी सीरीज मोटर के अंदर का संतृप्ति की बात नहीं की होती है, तब तो उत्तर देना आपको ये, संतृप्ति की बात, सॉरी संतृप्ति की बात नहीं की होती है तब तो देना आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती है। और क्वेश्चन में याद आए कि डीसी सीरीज मोटर की संतृप्ति के बाद में टॉर्क की स्थिति होती है, तो टॉर्क की स्थिति क्या हो जाती है, डीसी सीरीज मोटर के संतृप्ति के बाद क्या हो जाती है, वो आर्मेचर धारा के समानुपाती हो जाती है। बात करें शंट मोटर की, डीसी शंट मोटर की, शंट मोटर का टॉर्क, डीसी शंट मोटर का जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है, आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, और नहीं ये लोड के साथ बदलता है, नहीं कोई बात होती है, क्योंकि आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि डीसी मोटर के अंदर जो फ्लक्स बनना होता है वो शुरुआत में बन जाता है, इसीलिए इसको कौन सी मोटर कह रहे थे, नियत गति वाली मोटर कह रहे थे, और स्थिर लोड के साथ चलने वाली मोटर कह रहे थे। क्या कि स्थिर गति लोड के साथ चलने वाली मोटर कौन सी मोटर है, डीसी शंट मोटर है, क्योंकि अगर लोड को आप बदल देते हो इस मोटर का क्या हो जाता है, स्वभाव बदल जाता है, गुण बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो टॉर्क होता है, जो शुरुआती टॉर्क होता है वो होता है आर्मेचर धारा के समानुपाती। ध्यान रखना है, सीरीज मोटर का संतृप्ति से पहले टॉर्क होता है आर्मेचर धारा के समानुपाती, और सीरीज मोटर का संतृप्ति के बाद हो जाता है आर्मेचर धारा के समानुपाती। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, शंट मोटर का टॉर्क होता है आर्मेचर धारा के समानुपाती। अब बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर का टॉर्क और शॉप टॉर्क,
आर्मेचर टॉर्क बराबर, या यांत्रिक टॉर्क बोल सकता हूं ना, आउटपुट के अंदर यांत्रिक टॉर्क के बराबर संबंध क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आर्मेचर का जो टॉर्क है, आर्मेचर टॉर्क और इसमें सॉफ्ट टॉर्क होता है और आर्मेचर टॉर्क होता है। आर्मेचर जो टॉर्क है आपका सदैव अधिक होता है, अधिक, ये जो चिन्ह है ये अधिक का है, अधिक, अधिक को डिनोट को, जिस तरह मुंह खुला होता है इस पत्ते का, जो जिस तरह मुंह खुला होता है वो हमेशा अधिक रहता है। तो डीसी मोटर के अंदर कोई भी मोटर हो, डीसी मोटर के अंदर या कोई मोटर मशीन कोई भी हो, उसके अंदर आर्मेचर टॉर्क सॉफ्ट टॉर्क से अधिक होता है। अब अधिक क्यों होता है, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर आते आते घर्षण हानियों के कारण आर्मेचर के अंदर कुछ घर्षण हानियां होने लग जाती है, और जो शाफ्ट पे जो आउटपुट, वो आउटपुट टॉर्क है। शाफ्ट तो अपने पास आउटपुट टॉर्क, ये तो आउटपुट टॉर्क है ना, शाफ्ट के ऊपर जो आएगा भाई वो आउटपुट टॉर्क। और कौन सा टॉर्क हो जाएगा, यांत्रिक के रूप में मिलेगा अपने को। भाई मोटर की बात करें तो यांत्रिक रूप से मिल रहा है, भाई वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करिए मोटर। तो इसलिए डीसी मोटर का जो टॉर्क है वो आर्मेचर टॉर्क से, जो सॉफ्ट टॉर्क है वो आर्मेचर टॉर्क से सदैव ही कम होता है। प्रश्न हो गए आपके 6 क्लियर। ठीक, अब बात करते हैं इसके सूत्र की, शाफ्ट टॉर्क के सूत्र की, शाफ्ट टॉर्क के सूत्र की। तो इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे मित्रों, BHP इंटू 735.5 इंटू 60 चक्कर प्रति मिनट है, इसलिए 60 पर गुणनफल में ले रहे 2 पाई n, क्या 2 पाई n। ठीक है, इसका सूत्र क्या हो गया, BHP 735.5। मात्रक क्या लिया था, इसका मात्रक लिया था अपने न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, n इंटू m। अब एक बात बताओ कि न्यूटन इंटू मीटर को संयुक्त रूप से आप जूल कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। तो न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कह सकते हैं अपन, क्या जूल या जूल या जूल। अब इसका मात्रक जूल भी हो सकता है, न्यूटन इंटू मीटर का संयुक्त रूप हो जाता है जूल। ओके, तो इसमें क्या होता है, BHP का 60 पर उत्पन्न यांत्रिक शक्ति किसमें, HP में ना, n है गुणन गति RPM में, चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति मिनट। ठीक है, ये आपका हो जाता है मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका सॉफ्ट टॉर्क हो गया। क्वेश्चन आ जाता है, उसमें क्वेश्चन के अंदर सूत्र पूछ लेते हैं आपको कि मोटर के सॉफ्ट टॉर्क का सूत्र निम्न होता है। 3 प्रश्न अलग हो जाते हैं और आपको चौथा ऑप्शन में ये मिल जाता है। और इसका मतलब होता है कि सॉफ्ट टॉर्क, ये शाफ्ट की घूर्णन गति होगी आपकी। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, है ना।
अब कर लेते भाई अपन आर्मेचर टॉर्क की बात। आर्मेचर का टॉर्क तो सीधा सीधा मैं बता ही देता हूँ। वैसे आर्मेचर टॉर्क के बारे में सूत्र ही बता देता हूँ। ज़्यादातर आपको आर्मेचर टॉर्क का सूत्र ही पूछा जाता है। और आर्मेचर जो टॉर्क है उसका सूत्र होता है 0. नियतांक होते हैं इसके फाई एन पी इंटू आई ए। ठीक है, इसका भी उत्तर होता है न्यूटन इंटू मीटर में। क्या? न्यूटन इंटू मीटर में। न्यूटन इंटू मीटर में। तो शॉर्ट ये एक नियतांक है। फाइव फ्लक्स का मात्रा सॉरी जेड भैया चालकों की संख्या क्या है? चालकों की संख्या। ठीक है, फ्लक्स चालकों की संख्या, फ्लक्स वेबर में है ना, वेबर में। पी पोलों की संख्या, यहाँ से ए समानांतर पथों की संख्या, समानांतर पथों की संख्या। ए आई ए आर्मेचर धारा, आर्मेचर के अंदर उत्पन्न दी गई धारा एम्पियर में। ठीक है, इसका भी जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर। क्या? न्यूटन इंटू मीटर। आर्मेचर की जो सॉफ्ट के जो आर्मेचर के अंदर जो टॉर्क उत्पन्न होता है उसका मात्रक भी होता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। अब क्या बात करते हैं जो आर्मेचर का जो टॉर्क होता है उसका जो सूत्र होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आर्मेचर का टॉर्क। ज्यादा से ज्यादा ये बात पूछ ली जाती है सॉफ्ट टॉर्क और आर्मेचर टॉर्क में संबंध होता है। सॉफ्ट टॉर्क हमेशा आर्मेचर टॉर्क से कम होता है। और क्या? आर्मेचर टॉर्क का सूत्र पूछ लिया ज्यादा से ज्यादा ये होता है 0.159 इंटू फाइव जेड एन पी हाँ 0.195 इंटू जेड इंटू पी बटे ए इंटू आर्मेचर धारा। आर्मेचर के अंदर कितनी धारा जा रही है। फिर बात करते हैं फ्लक्स। फाई का मतलब हो गया फ्लक्स वेबर के अंदर ले लेते हैं। जेड चालकों की संख्या, पी पोलों की संख्या, ए असमांतर पथों की संख्या। आर्मेचर धारा आइए आर्मेचर धारा हो जाती है आपकी एम्पियर के अंदर ली जाती है। और सॉफ्ट टॉर्क का मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। या आप कह सकते हो कि डायरेक्ट वहाँ न्यूटन इंटू मीटर ना के जूल भी आ जाए कि सॉफ्ट टॉर्क का मात्रक होता है जूल और बाकी और कुछ आ जाए। तीन ऑप्शन अलग आ जाए, एक जूल आ जाए तो आप जूल भी कर सकते हो। या जूल और न्यूटन इंटू मीटर दोनों ऑप्शनों में आ जाते हैं तो दोनों आपको करने होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हो जाती है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉर्क के अंदर कि आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट के अंदर जो क्या होता है संबंध क्या होता है। दोनों का संबंध में यही है कि जो सॉफ्ट टॉर्क है आपका, जो सॉफ्ट का जो टॉर्क है वो आर्मेचर टॉर्क से सदैव ही कम रहता है। वो क्यों रहता है? घर्षण हानियों के कारण वो कम हो जाता है। यहाँ से आपको टॉर्क की सारी बातें बता दी गई, सूत्र बता दिया गया कैसे कैसे टॉर्क हुआ। आर्मेचर डीसी मोटर के अंदर टॉर्क किसके समानुपाती था, सीरीज मोटर का टॉर्क किस संतृप्ति से पहले क्या था, संतृप्ति के बाद में क्या था, शंट का संतृप्ति क्या था, ये सारी आपने बात कर ली। कल बात करेंगे अगली मोड की। अब तक जो वीडियो मेरा अच्छा लगा, सही है गलत है जैसा भी है कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना। जय हिंद, जय भारत।